अभी अभी ऑफिस से घर पहुंची हूं और ऑफिस में भी ये खबरें हमने पढ़ी देखी शराबबंदी को लेकर। और जैसे ही घर पहुंचकर चैनल खोला, सामने एक खबर चल रही थी शराबबंदी को लेकर, तो सोचा फेसबुक लाइव के जरिए आप लोगों से जुड़ूं और आप सबसे एक रिक्वेस्ट यही कि शराबबंदी का पुरजोर समर्थन होना चाहिए। जो महिलाएं इस वक्त हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में या फिर उत्तर प्रदेश में इस बात की मांग कर रही हैं कि शराबबंदी हो, उसका हमें पूरा समर्थन करना चाहिए। मैं दो बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगी। एक महिला को मैं जानती थी, बहुत गरीब परिवार से, बहुत ज्यादा गरीब। उसका पति तकरीबन 4,000 रुपए हर महीने कमाता था। 4,000 रुपए में से तकरीबन 1,500 रुपए हर रोज सिर्फ इस नाम पर वो पी जाता था क्योंकि वो मजदूर है और अगर रात में शराब नहीं पिएगा तो उसके शरीर की थकान नहीं मिटेगी और शरीर की थकान नहीं मिटेगी तो फिर सुबह वो काम पर नहीं जा पाएगा। इस बात की आड़ में वो हर रोज शराब पी लेता था। महिला उसको बहुत समझाती, नहीं मानता नहीं मानता। 3,500 में 4 बच्चों का परिवार, एक महिला एक पुरुष। आप सोचिए कैसे घर का गुजारा कर रहे होंगे। और वो महिला घर की आंखों के सामने देखती थी शराब पीते हुए अपने पति को। रोज मारपीट होती है, हर रोज इस बारे में मारपीट होती। वो महिला हम लोगों से मदद के लिए आती थी हमारे पास, लेकिन चूंकि किसी के परिवार का ये मामला होता है तो बहुत ज्यादा हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसके पति को हम लोगों ने समझाने की कोशिश की, आखिरकार वो नहीं माना और 4 बच्चों को छोड़कर, उसकी जो सबसे बड़ी बेटी की उम्र रही होगी तकरीबन 10 साल, और ये मेरी आंखों देखी बात है, ये गोरखपुर का एक वाकया है जिसका मैं जिक्र आप लोगों से कर रही हूँ। 4 बच्चों को छोड़कर उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसने एक दिन कोई ऐसी शराब पी ली जिसने उसके शरीर में गलत तरीके से रिएक्ट किया और उसकी डेथ हो गई। इसी तरह से कई और मामले सामने आ चुके हैं। हम कमाते 10,000 रुपए हैं और किसी न किसी बहाने उसमें से 2,000 2,500 रुपए हम खर्च कर देते हैं शराब पर, या शराब की पार्टी देते हैं, या शराब के नाम पर हम कहते हैं कि नहीं शराब की पार्टी तो सबसे बड़ी पार्टी और ये पार्टी नहीं हुई तो कुछ और नहीं हो सकता। बहुत सारे अच्छे लोगों को मैंने लुढ़कते देखा है शराब पीने के बाद। बहुत सारे अच्छे लोग जो दिन में दुनिया भर की बातें करते हैं, फिलॉसफी झाड़ते हैं, देश को ठीक करने की, देश को नई दिशा देने की कोशिश करते हैं, रात में मैंने देखा है शराब पीने के बाद उनकी हालत क्या हो जाती है। और इसी वजह से अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी बुद्धि पर, अपने विवेक पर कंट्रोल करके रखें तो शराबबंदी का पुरजोर विरोध होना चाहिए और हम सब लोगों को आगे आना होगा इसके लिए। महिलाओं को मैं देख पा रही हूँ और ज्यादातर वो महिलाएं हैं जो बहुत गरीब घर से आती हैं, मतलब खाने के लिए उनके घर में दाना शाम को नहीं रहता है लेकिन पति शराब पीकर चला आता है। अगर हम शराबबंदी का अभी समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि ये योगी सरकार है, और अच्छी चीज ये है, एक अच्छी चीज इसको ये कह सकते हैं कि कम से कम योगी जी इन तमाम चीजों से बहुत दूर हैं और उनके अंदर इस तरह के निर्णय लेने का हौसला भी है जो अभी तक देखने को मिला है। गुजरात में चूंकि पहले से शराबबंदी लागू है, प्रधानमंत्री वहीं से आते हैं। यूपी के पड़ोस में बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार ने लागू करके एक बहुत बेहतर कदम उठाया है और उनके इस कदम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल उसी तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि शराब पीने वालों को, पिनाले जो लोग पिलाते हैं, उनका इन सबका बायकॉट होना चाहिए। और शराबबंदी को लेकर जो मुहिम इस वक्त चल रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हिस्से में हो या फिर किसी भी प्रदेश के हिस्से में हो, उसका पुरजोर समर्थन होना चाहिए। और शराब को लेकर और शराब के पक्ष में कम से कम मुझे लगता है कि लोगों को बचना चाहिए। अनर्गल जो बातें कहते हैं शराब को लेकर कि शराब पीने के बाद हम दूसरे हेवन में चले जाते हैं, ये वो